हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद पाकिस्तान, जिंदाबाद। ये पाकिस्तान और भारत की जितनी भी जंगें हुई उसमें सबसे जो यादगार जंग है वो चुंडा का महाज है। यहाँ दुश्मन का तकब्बुर जो है वो अल्लाह ने खाक में मिलाया। मैंने वो नज़ारा देखा है कि 10 जवान जो बम बंद कर टैंकों के हमले आगे लेट गए। वतन दिल की धड़कन में शामिल वतन, मुश्को अंबर में तुझको बसा देंगे हम। ਜ਼ਖਮੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਡੂੰਘੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਇਹ ਪੱਟ 'ਚ 5 ਰਾਉਂਡ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। 5 राउंड। 5 ਰਾਉਂਡ। चुंडा के ऊपर 250 टैंक का हमला था। अच्छा। और यहाँ हमारे जो मध्य मुकाबल थे वो 30 टैंक थे। ये हमारी 313 शहादतें हैं इधर। दिए खूंचका की कसम, तेरी सतवत का डंका बजा देंगे हम तेरे मोहतरम यौम दिफा पाकिस्तान 6 सितंबर। आज मैं मौजूद हूँ चविंडा के उस यादगार महाज के ऊपर और महाज के साथ साथ उस टैंक के ऊपर जो हिंदुस्तान यहाँ छोड़कर बेसरो सामानी के आलम में भाग गया था, दौड़ गया था। ये वो महाज है जिसे टैंकों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, जहाँ 150 से ज़ायद भारतीय टैंकों को हमारे जांबाजों ने अपने सीनों के ज़रिए इस मट्टी में मिलाया था। तो नाज़रीन मोहतरम, आज यहाँ हम आपको बहुत सारे ऐसी जगह दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे हीरोज़ से आपकी मुलाकात करवाएंगे आज की इस वीडियो में, जो उस जंग के अंदर खुसूसी तौर पर शरीक थे और उस जंग के वो गाजी हैं। तो आपने इस वीडियो में आखिर तक हमारे साथ रहना है। तो इस चविंडा के महाज को देखकर आपका ईमान ज़रूर इंशाअल्लाह अज़ीज़ ताज़ा होगा, क्योंकि ये वो कब्रिस्तान है मेरे पीछे जहाँ पे वो शुहदा भी मदफून हैं जो इस जंग के अंदर काम आए, इस मुल्क के दिफा के अंदर। और जब इस कब्रिस्तान के अंदर मैं गया हूँ कम अज़ कम, तो मेरे रोंगटे खड़े हुए हैं, ईमान की कैफियत बहुत अलग हो गई है। तो यकीन कीजिए कि आप जब इस वीडियो को देखेंगे और इस स्टोरी को हकीकी लोगों से सुनेंगे तो आपकी कैफियत क्या होगी ये आप उसके बाद ही बता सकेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करें। जी नाज़रीन मोहतरम, चविंडा के महाज पे हम मौजूद हैं और हमारे साथ जनाब वसीकुर रहमान साहब हैं। यहाँ इन्होंने चविंडा के अंदर एक पब्लिक लाइब्रेरी बनाई है यादगार शोहदा के ऊपर, और जिसका किताबों से ताल्लुक़ होता है वो हिस्ट्री को महव नहीं होने देता। उनसे बेहतर शायद ही हमें इस चविंडा की कहानी कोई और बता सके। 6 सितंबर की या सितंबर की ये पूरी जो जंग थी, जो पाकिस्तान का एक फ़ख्र है, हमारा यौम दिफा के तौर पर हम उसको मनाते हैं, उसको उनसे ज़्यादा अच्छे से कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मुझे ऐसा लगता है। मेरी उनसे जो थोड़ी सी मुलाकात हुई है, तो हम वसीक साहब से गुजारिश करेंगे कि थोड़ा सा मैप्स उनके पास है माशाल्लाह, उन्होंने नक्शे वगैरह कुछ तैयार किए हुए हैं, उनकी मदद से हमें बताएंगे कि एक्चुअली ये क्या स्टोरी थी और चविंडा का जो महाज है वो किस तरह से एक यादगार महाज के तौर पे ता क़यामत याद रखा जाएगा। तो वसीक साहब अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया वक्त के लिए। थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे प्लीज़ हमारे नाज़रीन को। जी क्यों नहीं, अभी आप चुंडा तशरीफ़ आए, बहुत शुक्रिया। सरज़मीन चुंडा की तरफ से आपको खुश आमदीद। और जैसा कि भी आपने अपने इंटरव्यू में बताया, ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की बहुत बड़ी जंग थी। और इस जंग की एक ख़ास बात तो ये है कि यहाँ टैंक इस्तेमाल हुए हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरी नज़र में इसकी जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इतनी बड़ी कुव्वत ने भारतीय जो उनका घमंड था, ताकत का जो तकब्बर था, उनका निशान था, ब्लैक एलिफेंट फोर्स उसको वो कहते थे, फर्स्ट आर्म डेव, उनका पूरे का पूरा डेव दूसरे 3 इन्फेंट्री डेव के साथ यहाँ चुंडा के ऊपर हमला हुआ है। और उस वक्त हमारा सिर्फ एक ब्रिगेड यहाँ मौजूद था, 24 ब्रिगेड जिसको कहते हैं। और यहाँ अल्लाह की नुसरत हमें ये हासिल हुई कि जैसा कि आपको पता है सूरह अनफाल में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि अगर तुम में से 20 साबित कदम रहे तो 100 के ऊपर हावी हो जाएंगे, और अगर 200 साबित कदम रहे तो वो तकरीबन 1000 के ऊपर हावी हो जाएंगे। बिल्कुल यही तनासब चुविंडा में अल्लाह ने उस आयत को समझ लें एग्जीक्यूट कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ हमारी बहुत कम तादाद थी और दुश्मन की तादाद बहुत ज़्यादा थी। और अल्लाह ने नुसरत ये की कि दुश्मन इस घुमंड में आ रहा था कि ये बहुत आसान हदफ है चुविंडा उनके लिए। चाय पियेंगे आगे, चाय वो आगे गुजराला में पीना चाहते, लेकिन यहाँ कुछ कुदरत ने और ही उनका इंतज़ाम किया हुआ था। और जब वो चुविंडा के महाज पर पहुँचे हैं तो वो हमें फंसाने आए थे, पाकिस्तान को ट्रैप कर रहे थे। पाकिस्तान मिलिट्री ने 3 अतराफ से उनको ट्रैप कर लिया, जैसा कि भी आप मैप पे दिखाएंगे। ये जो सबज़ पोजीशंस हैं ये हमारी पोजीशंस हैं, सही है। और ये रेड जो है ये इंडियंस हैं। अच्छा। और ये चुविंडा की तरफ बढ़ रहे हैं। ये 3 बड़ी उन्होंने हमले किए हैं चुविंडा के ऊपर, 2-2 दिन के 3 हमले हैं ये। सही। और ये चुविंडा के ऊपर हमला करते हैं यहाँ से, और ये आप
जो ग्रीन पोजीशंस हैं देखिए ये पाकिस्तान की पोजीशन है, सही। ये तादाद में इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक टैक्ट इस्तेमाल किया है कि जो वो चुंडा को आइसोलेट करना चाह रहा था दुश्मन, हाँ। उनका एक रंजिंदर सिंह स्पैरो एक जनरल था, उसकी स्ट्रेटेजी थी कि चुंडा को पहले आइसोलेट किया जाए, सही। उसके बाद यहाँ पर हमला करते हुए यहाँ से उसको सही है। आइसोलेशन की स्ट्रेटजी क्या थी कि किस तरह आइसोलेट कर सकते थे? आइसोलेट ये हाफ सर्कल बनाते हुए जो है ना, हाफ सर्कल ये चुंडा के मगरब की तरफ से उन्होंने नॉर्थ की तरफ से अटैक किया ठीक है। और उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि नॉर्थ से मगरब की तरफ पहले जाते हैं तो चुंडा आइसोलेट हो जाएगा, ठीक है। जब चुंडा आइसोलेट हो जाएगा तो सियालकोट की तरफ से इनको कोई मदद नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी पाकिस्तान मिलिट्री की जो सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजी थी वो ये थी कि पाकिस्तान मिलिट्री जैसे ही वो अंदर दाखिल हो रहे थे, पाकिस्तान उनको घेरे में ले रहा था। ये सब्ज रंग की पोजीशन देखें, खासतौर पर 4 आर्टिलरी कोर हमारा एक तोपखाना है, 25 कैवलरी यहाँ, और ये 14 बलोच जिनकी मैंने कैप पहनी है, चुंडा बटालियन, ये इनको बाद में बैटल ऑनर के तौर पे एजाज़ मिला चुंडा का। ये चुंडा का दफा ये इन्फेंट्री कर रही थी 14 बलोच वाले, 2 इधर पंजाब लगी हुई थी और इधर 25 कैवलरी थी। ये जितने भी अपने ये गाजी शोहदा हमारे जिनके नाम भी आपने देखे हैं, ये अल्लाह की तरफ से वो नुसरत थी कि इतनी बड़ी ये 4 डेव के हमले को रोक लेना कोई मामूली बात नहीं। वतन दिल की धड़कन में शामिल वतन, मुश्को अंबर में तुझको बसा देंगे हम, मुश्को अंबर में तुझको। टैंकों का कब्रिस्तान कहा जाता है चविंडा को। Yes. इस हवाले से थोड़ा सा बताइए कि क्या कोई बहुत ज़्यादा शदीद हमला था टैंकों के साथ इंडिया का, और किस तरह फिर पाकिस्तान ने महदूद वसाइल में, बहुत ही महदूद वसाइल में, किस तरह उनको उनका कब्रिस्तान बनाया यहाँ पे? ये हैरानगी की बात यह है कि जब उन्होंने हमला किया है अपने पूरे आर्मडेव के साथ, हाँ। तो हमारी सिर्फ एक बटालियन 25 कैवलरी लड़ रही थी उनके सही है। साथ, और चुंडा तक पहुँचते पहुँचते वो अपने 15 टैंक जो है वो गुनवा चुके थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए थे जंग में। और जब ये चिमटा के महाज पर वो पहुंचे हैं तो हमारे पास उस बटालियन के पास 25 कैवलरी के पास सिर्फ 30 टैंक बाकी रह गए थे। अच्छा। और 30 टैंक जो है वो फ्रंट उनको दे रहे थे। ये जितने भी उनके टैंक आए हैं ये हमारी तोपखाने की मदद और ख़ास तौर पर एयरफोर्स के बहुत यादगार हमले हैं। उन्होंने पीछे जो उनकी कमर है वो तोड़ के रख दी है। और हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के हमले, तोपखाने के हमले, हमारे आर्मड के हमले, हमारे इन्फेंट्री का डिफेंस, ये सारे मिलकर जंग एक टीम वर्क की तरह जी, होता बिल्कुल है। ऐसे। और ये सारे टीम वर्क के साथ जब अल्लाह की नुसरत जो है वो सुभान शामिल हो अल्लाह, जाती है तो उसके बाद आपने वो अंजाम देख लिया ऐसे है ही। जो ताक़यामत दुश्मन को याद रहेगा। ये पाकिस्तान और भारत की जितनी भी जंगें हुई उसमें सबसे जो यादगार जंग है वो चुंडा का महाज है। यहाँ दुश्मन का तकब्बुर जो है वो अल्लाह ने खाक में मिलाया। हम नहीं कहते हमने खाक में मिलाया, हम तो बहुत थोड़े थे। तो अल्लाह की नुसरत हमारे साथ शामिल हार रही, तो उसके बाद जो अंजाम है वो भारत को भूलना नहीं चाहिए। कितने टैंक उनके यहाँ पे तबाह हुए, और ये भी कहा जाता है कि हमारे जो जांबाज थे उन्होंने जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा हमारे पास वसाइल महदूद हैं तो उन्होंने अपने आप के साथ बारूद बांध के उनके नीचे लेटना उसकी जुर्रत की। ये क्या इसमें कितनी सच्चाई है? ये अभी मेरे पास एक वार वेटरन है, ये बुजुर्ग जो हैं, ये भी आपको जंग का आंखों देखा हाल बताएंगे। अच्छा। ये हमारी 313 शातें हैं इधर। ये बिल्कुल आप देखेंगे अल्लाह कैसे नुसरत हमारी कर रहा है। ये आपको अददी ताकत मिल जाएगी इधर, वो सारी आपको फिगर्स में शक्लें मिलेंगी इधर। टैंक कितने थे उनके जो यहाँ पे? ये पाकिस्तान और भारत के जो टोटल टैंक हैं वो तकरीबन 600 के करीब उनकी तादाद बनती है। चिमटा के ऊपर 250 टैंक का हमला था। अच्छा। और यहाँ हमारे जो मध्य मुकाबल थे वो 30 टैंक थे। लेकिन ये जब हम कहते हैं 600 टैंक तो वो पूरा ओवरऑल जो स्पेक्ट्रम बनता है वो 600 टैंक का स्पेक्ट्रम है, दोनों तरफ से रीइंफोर्स कर। आगोश मातर तेरी सरजमी, हमको रश के सुरैया तेरा आसमां। अपनी मट्टी से मोहब्बत की गवाही के लिए हमने ज़रदाब नज़र को भी शफक लिखा था। अपनी तारीख के सीने पे सजा है अब तक हमने खूने रगे जां से जो वरक लिखा था। नाज़रीन मोहतरम, ये चविंडा के महाज में हम इसको मौजूद हैं। एक सिपाही हैं हमारे साथ और जो इस महाज में शरीक थे बखुद बजाते खुद। उनसे हम इस चविंडा के महाज पे जो टैंकों की लड़ाई हुई थी इस वीडियो में सिर्फ उस पर थोड़ी सी उनसे बात करेंगे कि वो क्या मंजर था। मैं सन 1965 की जंग में बैफ्टा में मुलाजिम था। अच्छा। 6 तारीख की शाम को मैंने गुजरात में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जब कलमा सुना अयूब खान साहब से, तो मैं 7 तारीख को सुबह 9 बजे अपने घर पहुँचा। मेरा घर यहाँ मुकीम। अच्छा। उस वक्त 400 टैंक पीछे था। अच्छा। 200 टैंक चिविंडा की हदूद से आगे निकल चुका था। अल्लड़ और गांव चिविंडा स्टेशन पर पाकिस्तान आर्मी थी, अल्लड़ स्टेशन पर इंडिया आर्मी थी। सही। टैंक आधे बिखर चुके थे क्योंकि 10 जवान 12 कम अज कम आर्मी के शहीद हो चुके थे। ये गडगोर से लेकर किंगरा मोड़ तक उनकी कब्रें अभी भी निशान सड़क के किनारे पड़ी हुई हैं। उसकी खाकी वहाँ तमाम कब्रें जो मज़ार बना हुआ है, मस्जिद भी करीब है। उसके बाद जब हमारी पाकिस्तान आर्मी खेमकरन से सुबह 7 बजे 8 बजे यहाँ पहुँची तो मैं वहाँ आदमियों को बच्चों को लेकर साथ हार लेकर खड़ा था।
और मिलिट्री को डर रहा था। मिलिट्री जा रही थी, लोग आ रहे थे, टैंकों पर सामान रखा हुआ था, ट्रकों पर वो लोग वापस जा रहे थे। मैंने वो नज़ारा देखा कि 10 जवान जो बम बंद कर टैंकों के हमले आगे लेट गए। कम से कम 200 टैंक उस वक्त पाकिस्तान आर्मी की हदूद में आ चुका था। पाकिस्तान की आर्मी, इंडिया का 400 टैंक पीछे का पीछे भाग गया और तमाम हमारे जो काबू आ गए थे वहाँ वो लैन के पार जहाँ बागी है उसके नीचे कम से कम 3-4 हज़ार इंडियन का लाशें पड़ी हुई हैं, जिसका मैं ऐन चश्मदीद गवाह हूँ। उनको पाकिस्तान आर्मी ने खोद कर खड्डा उसमें तमाम इकट्ठे करके पुरजे उनको दफन किया, वहाँ आबादी बन गई है। अच्छा, उसके बाद मैं 7 तारीख को लेकर 10 तारीख तक अब वहाँ सामान लेकर अपने घर चला गया। अब आर्मी को लेकर घर गुजरात मुकीम छोड़ के मैंने 7 तारीख को 8, 9, 10 तारीख को फिर वापस आया। तो 11 तारीख को पाकिस्तान आर्मी ने हुक्म दिया कि चिमिंडा को खाली कर दो। सही। 11 तारीख को यहाँ चिमिंडा से खाली हुए तो एक ओपी की लाश मैंने देखी यहाँ पड़ी हुई थी, ये समझ जो टावर लगा हुआ है ना इसके करीब, उसके 6 टुकड़े थे कम से कम इंडिया का आर्मी का। तेरी फितरत में है कलमाए ला इलाहा। जी नाज़रीन मोहतरम, चविंडा के महाज पे इस वक्त हम मौजूद हैं। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ पे चविंडा के वो हकीकी हीरोज़ मदफून हैं इस कब्रिस्तान के अंदर, और इस कब्रिस्तान के अनवारात में इजाफा होता है उनकी यहाँ मौजूदगी से। और एक एक कब्र में कई शहदा हैं। ये मेरे अकब में आपको मैं लेकर जा रहा हूँ। यहाँ पे वो एक ऐसी बाउंड्री वॉल है जिसके अंदर उन शहदा की ख़बरें हैं, उनकी निशानदेही है। बहुत सारे तो ऐसे शहदा भी हैं जिनका कोई अता पता नहीं है, जिनके टुकड़े भी इस जंग में वो नज़र नहीं आए, नहीं मिले, लेकिन जो मिल सके और जिनके मकाम और जिनका मदफन मालूम हो सका उनकी यहाँ पे निशानदेही की गई है। और अभी हम एक ऐसे बुज़ुर्ग से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे जो इस जंग के सिपाही थे और इतने अजीम सिपाही थे। हैं किस लिए, ये आगे चलकर आपको बता दें। ये अज़ाइम हमारे हैं, दावा नहीं, बेइनायत हक हमको यारा नहीं, हो खुदा मेहरबान काम आ जाए हम। जी नाज़रीन मोहतरम, ISPR का खुसूसी शुक्रिया तो अदा करना है, लेकिन साथ साथ जो यहाँ मकामी तौर पे जो क़यादत है आर्मी की, जिसको हम आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट के नाम से जानते हैं, उनका शुक्रिया कि उनकी बदौलत हमें ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हो रही है माशाल्लाह कि जो हमें उस जंग की रूह तक पहुँचा रहे हैं। अभी जैसे ये शख्सियत यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो कब्र है, इस कब्र के अंदर 3 शहदा इकट्ठे मदफून हैं। इन शहदा के साथ आपका जो ताल्लुक़ है और आपके साथ इनकी जो आखिरी मुलाकात है वो उसका थोड़ा सा मंजर। मैं सुबह 11 सितंबर के हवाले से बात करता हूँ। सही है। सुबह 7 बजे का टाइम था। हम इनको स्टेशन के परली साइड पे, अब तो बस्ती है, उस बस्ती कोई नहीं थी, उजाड़ था। सही। शीशम के दरख्त उनके टीके नीचे टैंक की पोजीशन थी। सही। इन्होंने हमें बवा दिया। हमने जहाँ मशकीज़ा था, जीन का मशकीज़ा होता है, उसको हमको पानी का भर के दिया। ये 11 सितंबर की सुबह 7 बजे की बात है। सही है। फिर उसके बाद स्टेशन के एक टैंक की पोजीशन थी, उधर भी हमने पानी पिलाया। ठीक है। फिर इधर टैंकी, अब तो ये टैंकी है, उधर चटील मैदान था, इधर बोर का दरख्त था, उसके नीचे एक टैंक की पोजीशन थी, उसको भी हमने पानी पिलाया। सही। ये शहीद हुए हैं 12 तारीख को। सही है। तो नाज़रीन मोहतरम, ये जो शहदा हैं इनकी शहादत से पहले ये जो गाजी हैं इन्होंने इनको पानी पिलाया है। तो ये जो नुसरत का मंज़र है वो भी यहाँ पे आपको नज़र आता है कि इतनी भरपूर किस्म की जंग में कोई पानी की खिदमत सर अंजाम दे रहा है, कोई उनकी दवा दारू के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। और यहाँ शहदा तो यहाँ आपके सामने इन ख़बरों में मदफून हैं ही, लेकिन यहाँ जो गाजी हैं उनके साथ बात करके बहुत ईमान को तक़वियत मिलती है। मुश्को अंबर में तुझको बसा देंगे हम, मुश्को अंबर में तुझको बसा देंगे हम, तेरी अज़मत तेरी। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, उनसे मैंने आपकी मुलाकात करवानी है। 95 बरस की उम्र है और माशाल्लाह ऐसी गरजदार आवाज़ अल्लाह ने दी है, और बावजूद इसके कि इस 65 की जंग में बहुत बुरी तरह से इंजर्ड हुए थे ये, लेकिन बुजुर्गों ने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि हमें डिग्गा फिर भी नहीं। बुजुर्गों की स्टोरी सी। मैं जख्मी है, मेरे सरिया। अच्छा। डूंगे वेख लो। पार्टी 5 राउंड इतने लगे ने। 5 राउंड? 5 राउंड डिग्गा नहीं, अल्लाह के फजल ने मैं कब्रिस्तान चा सुनिया जी माशाल्लाह। इन्नी दिलेरी रखी भाई, इंडिया में मैं खलोड़ नहीं देता। फिर की होया? फिर तुम जख्मी हालत फिर मैं जख्मी जो हो गया तो आज ने मेरे अफसर उन्हें आख्या डिग्गा नहीं बाजवा, इनू खाड़ियां पहुँचा दो। अच्छा।
ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਖਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਖਾਰੀਆਂ CMH। सही। ਹਾਂਜੀ अच्छा ये नाज़रीन ये तो इनकी अपनी स्टोरी है, लेकिन ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। मौजूद हैं 2 हफ्ते पहले गालिबन इनका साहिबजादा उसने जाम शहादत नोश किया हाँ जी। पाकिस्तान आर्मी में। ਉਹ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ कितने केड़े इलाके च सी हो? ਸਿਆਲਕੋਟ ਚ सियालपुर। ਜੀ अच्छा। ਤੇ CMH ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਫੋਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਮਾਂਡੋ ਸੀ अच्छा। ਗਰੀਲੇ ਦਾ। हाँ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਮੈਂ ਸਬਰ ਹੈ ਸਬਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ। जी बिल्कुल बिल्कुल। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖ। ਮੈਂ ਜੀ 6 ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਅੱਛਾ ਫੌਜ ਚ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਨਾ ਸਿਰਫ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਵਾਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੰਜ ਕਰਨਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖਤਮ। क्या ਸੁਣਿਆ ਜੀ? जी। ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਈ। ਬਹੁਤ ਦਲੇਰ ਆਦਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਔਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ? ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਖੈਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ। वतन दिल की धड़कन में शामिल वतन मुश्को अंबर में तुझको बसा देंगे हम मुश्को अंबर में तुझको बसा। जी नाज़रीन मोहतरम, चविंडा का महाज हमने आपको विज़िट करवाया और चविंडा से तकरीबन 12 मिनट या 15 मिनट के फासले के ऊपर ये एक जगह है मेरे ख्याल में जो आप चौक देख रहे हैं ये फ्लोरा चौक है बेसिकली। और चविंडा के ऊपर जो एक बहुत ही ज़बरदस्त कामयाबी मिली थी पाकिस्तान आर्मी को, और वहाँ पे जिस तरह आपने सुना कि किस तरह चविंडा का मकाम इंडियन टैंकों के लिए कब्रिस्तान बना था, उस कब्रिस्तान की जो पहली ईंट थी, मैं अगर यूँ कहूँ तो गलत नहीं होगा, वो इस फ्लोरा के मकाम से रखी गई थी। यहाँ पर लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रहमान शहीद, उन्होंने अपनी महदूद सी पलटून के साथ यहाँ पे तकरीबन 3 दिन तक आर्मी को रोक के रखा। सीने उनके सामने आहानी दीवार की तरह खड़े कर दिए और इतनी महदूद वसाइल में इतनी ज़्यादा देर उनके सामने रुकावट खड़ी की कि वो 3 दिन तक चविंडा की तरफ पेशकदमी नहीं कर सके। इस दौरान चविंडा का महाज था, वहाँ पर पाकिस्तान आर्मी उसकी क़यादत को और मकामी लोगों के इनखला का जो मरहला था वो मुकम्मल हुआ, और फिर पाकिस्तानी आर्मी की जो वहाँ पे क़यादत है उसने वहाँ पे महाज संभाला और अपने आप को मुसल्ला किया, तैयार किया। और जब वो यहाँ से लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रहमान उनके साथियों को 3 दिन इस शदीद जंग के बाद शहीद करके आगे बढ़ने में कामयाब तो हो गए, लेकिन चविंडा फिर उनका कब्र साबित हुआ। तो बुनियाद जो चविंडा के महाज की कामयाबी की थी वो इस फ्लोरा के मकाम से डली थी, और लेफ्टिनेंट कर्नल अब्दुर्रहमान शहीद को, उनके साथियों को जितना सलाम किया जाए वो कम है कि बिल आखिर उनको पता था हम थोड़े हम शहीद हो जाएंगे, हम बच नहीं सकते इतनी बड़ी आर्मी के सामने, लेकिन जितना उनको अल्लाह ताला ने हिम्मत जज्बा जितनी अपने तहीं वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने जान तक वार दी। लेकिन जब तक वो ज़िंदा थे, उनकी सांसें बाकी थीं, उन्होंने इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं होने दिया। तो ये हैं हमारे शहादा। ये अज़ाइम हमारे हैं, दावा नहीं, बेविनायात हक हमको यारा नहीं। जी नाज़रीन मोहतरम, 6 सितंबर 1965 को शुरू होने वाली ये बहुत बड़ी जंग, जिसका इख्तिताम भारत की शिकस्त और हज़ीमत के साथ 23 सितंबर 1965 को हो गया था, और पाकिस्तान इस जंग में अल्हम्दुलिल्लाह फ़तह याब हुआ, और दुनिया ने पाकिस्तान की इस फ़तह की गवाही ना सिर्फ दी बल्कि आज दिन तक दे रही है। फ्लोरा के मकाम से आज की इस वीडियो का आखिरी पैगाम, और वो ये है कि बहुत ही महदूद वसाइल, एक तरफ 30 टैंक, एक तरफ 600 टैंकों की यलगार, अल्लाह ताला ने फिर भी सुरखरुई अपने बंदों के मुकद्दर में लिखी, क्योंकि वो उसके सच्चे मुजाहिद हैं, वो उसके सच्चे सिपाही हैं, वो उसकी ममलिकत की हिफाजत के लिए दिन रात सुबह शाम बारिश आंधी तूफ़ान कोई भी मुश्किल देखे बगैर सीना सिपर हैं। और यही वजह है कि फ्लोरा के मकाम पे आज हम उन शहदा को याद कर रहे हैं जिन्होंने बहुत थोड़ी सी तादाद में होने के बावजूद दुश्मन के टैंकों की नज़र कर दिया ख़ुद को। और फिर वो शेर याद आता है कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है,
یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں, تو وہ شان سلامت ہے. اور ناظرین محترم, یہ بھی بتاؤں کہ محدود وسائل کی جہاں بات کی ہے تو صرف زمینی وسائل محدود نہیں تھے. ایک طرف 600 طیارے ہیں, جہاز, ہوائی جہاز, جنگی جہاز, اور ایک طرف 100 بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر بھی مدد کی, پھر بھی نصرت فرمائی, لیکن قوم ساتھ تھی. پیغام یہ ہے آج کی ویڈیو کا ناظرین محترم, آج کے یوم دفاع کا, کہ جب قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے, مل جاتی ہے, اور وہ اپنی ڈیوٹی سمجھ لیتی ہے اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کو, اس مملکت کی حفاظت کو, تو پھر کوئی بھی بڑے سے بڑا دشمن بھی قوموں کو شکست نہیں دے سکتا. اور پاکستان کی یہ جنگ 1965 کا یہ محاذ اس کی زندہ و جاوید مثال ہے. فلورا کے لوگ ہوں, چونڈا کے لوگ ہوں, BRB کے کناروں پہ بسنے والی بستیوں کے ہونہار اور بہترین جذبوں والے فرزندان ملت ہوں, سب کی عظمتوں کو سلام کہ انہوں نے مل کے اس محاذ کو پاکستان کے لیے ایک فتح کے طور پہ یادگار بنایا. ناظرین محترم اجازت دیجیے, امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور اس جنگ کے اسباب کیا تھے, بھارت کا تکبر اور غرور اور کچھ اعداد و شمار کے آئینے میں اگر ہم جائیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک الگ ٹائپ کی ویڈیو اس کے لیے درکار ہے, اور وہ ویڈیو GTR میڈیا ہاؤس کے اسی چینل پہ آپ کو ملے گی. 6 ستمبر کی کہانی اس فقیر کی زبانی. تو آپ وہ مختصر سی 4 منٹ کی ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں آپ کو اس پوری کہانی کو سم اپ کر کے بتا دیا گیا ہے, بتانے کی کوشش کی گئی ہے ایون, تو آپ کو وہاں مل جائے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میں اپنی پوری ٹیم, اپنے پروڈیوسر رانا ریحان کے ساتھ, اپنے کیمرہ-مین, ڈرون آپریٹر اور ایڈیٹر جناب ملک ماجد قمر کے ساتھ, اور دیگر ہمارے جو احباب, ان کے تعاون کا بہت شکر گزار, اور ان کے ساتھ ہی آپ سے آج کی اس ویڈیو سے فلورا کے مقام سے اجازت چاہتا ہوں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں, اپنی افواج کے لیے خصوصی دعائیں. پاکستان زندہ باد, افواج پاکستان پائیں. اس نے پنہا تیرا لا کے پیش فلک, تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم, تیری مٹی کو سونا بنا دیں گے ہم. اے وطن, اے وطن, اے وطن.